वार्ड नंबर 3 के अंदर मौजूद हैं और जिला परिषद उम्मीदवार राजेश कसवा इस समय आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के ऊपर सवार है। और ये जो काफिला गांव बनगांव के अंदर पहुंचेगा शमशेर घासल सनोब श्री राम कुमार घासल की ढाणी में, जहां पर सेबों से आज तोला जाएगा। सुबह की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बने थे राजेश कसवा, जिन्होंने कहा था कि समीकरण ही बदल देंगे 3 दिनों के अंदर, चुनाव के समीकरण चेंज कर दिए जाएंगे 3 दिनों के अंदर। तो यह आज की न्यूज़पेपरों की सुर्खियां बने हैं राजेश कसवा। मैं पीछे का दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बड़ा एक काफिला है जिसके अंदर किसानों का जो साधन है ट्रैक्टर इसके अंदर शामिल है, पीछे गाड़ियां हैं, युवा शक्ति कहीं ना कहीं शामिल है। राजेश कसवा जी से बात करेंगे। सुबह सुर्खियां बनी है न्यूज़पेपरों की कि आपने कहा है कि 3 दिन के अंदर समीकरण ही बदल देंगे चुनाव के, तो कहीं ना कहीं कुछ नया क्या करने वाले हैं 3 दिनों में? देखिए, मैं पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पहुंचे हैं, और मैं आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं, और मेरी सुबह की राम राम सभी को। देखिए, समीकरण जो है वो इलेक्शन में आखिरी दिन पलटे जाते हैं, क्योंकि जो जोर दिखाया जाता है वो लास्ट के दिनों में दिखाया जाता है, और उससे पहले तो डोर टू डोर वोट मांगे जाते हैं। और आपको पता है कि डोर टू डोर में लेट होने का भी कारण है, घर में डेथ होना और मेरा बीमार होना भी एक कारण है। दूसरा, 2 वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ है, लेकिन लोगों के रूबरू होने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब जो लोगों को जोर दिखाएंगे पूरा। 3-4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो आपने अभियान तेज कर दिए हैं, कहीं ना कहीं लगातार स्वागत काफिले बढ़ते जा रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो गांव बनगांव के अंदर आपका जोरदार स्वागत है, ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं, घासलों की ढाणी में जो आपका सेबों से तोला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे वार्ड वासियों के लिए? क्या ऐसे ही क्या सपोर्ट मिल रही है लगातार? उसके लिए क्या अपील रहेगी चुनाव चिन्ह को लेकर? देखिए, मैं वार्डवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रेगुलर मुझे पिछले साल भी, पिछले प्लान भी मुझे आशीर्वाद दिया था, सहयोग दिया था, और आज भी वो बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए मैं जनता के बीच में इतने पिछले 7 सालों से जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के काम भी किए। और जनता से मेरी अपील है, मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवान दोस्तों से, माताओं से, कि आने वाली 22 तारीख को दोनों ही वार्डों से जीप का बटन दबा करके दोबारा से जिला परिषद भेजें। हम आपकी सेवा करेंगे, आपका काम करेंगे। राजेश कसवा जो पूरे काफिले के साथ गांव बनगांव में इस समय पहुंचेंगे, और जहां पर जोरदार स्वागत की अगर मैं बात करूं तो ये कोई छोटा काफिला नहीं है, ट्रैक्टरों की लाइनें और उसके पीछे गाड़ियों की और युवा शक्ति इस समय इनके साथ है। और अभी ये जो है गांव बनगांव पहुंचेगा, जहां पर इनका घासलों की ढाणी के अंदर स्वागत होगा। प्लीज वोट फॉर भाई राजेश कसवा, वार्ड नंबर 3 से संघर्षशील, मेहनती व शिक्षित उम्मीदवार भाई राजेश कसवा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। भाई राजेश कसवा की तो लहर कसूती से, वार्ड नंबर 3 में तो बोले दूती से। भाई राजेश कसवा की तो लहर कसूती से, मेरा वार्ड नंबर 3 में तो आवाज कसूती से। भाई राजेश कसवा जिंदाबाद जिंदाबाद।
कसवां जी को। आदर्श गांव बनगाम के इस घासल परिवार की ढाणी में हमारे बीच में मौजूद हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी अजब सिंह जी गिल्लाखेड़ा, मेरे अंकल जी रामस्वरूप जी झादड़ा, महेंद्र जी और हमारे सुजीत बलौदा जी, सिडान से सरपंच देवेंद्र जी और पूरा घासल परिवार और पूरी मेरे रामनिवास जी, नंबरदार जी, पूरे मेरे बनगाम की 36 बिरादरी की सरदारी, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुला करके जो मान सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं बनगाम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आपको याद दिलाता हूँ कि 7 साल 7.5 साल पहले का वो दिन जहाँ यहीं से आप लोगों ने मेरी शुरुआत करवाई थी, याद है नंबरदार जी? याद है? यहीं से आपने मेरी शुरुआत करवाई थी और आप लोगों ने मुझे विश्वास दिलवाया था कि राजेश तेरे को इस काम से सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे। लेकिन जीतना तो दूर, आपने एक तरफा माहौल करके इस गांव से मुझे आशीर्वाद दिया था। एहसान आपका वो कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता और आपका जो एहसान है वो जिंदगी भर रहेगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों की सेवा करेंगे, आप लोगों को जिला परिषद दिखाने का काम करेंगे। आपके गांव में लगभग 70-80 लाख रुपए के काम हुए, वो जिला परिषद से पहली बार हुए, आपने देखा होगा। आज तक जिला परिषद से कोई पैसा नहीं आया, आपको याद हो? आया हो कोई? आज तक कोई पैसा नहीं आया, चाहे वो आपने गौशाला की बात कही, चाहे फिरनी की बात कही, चाहे बच्चों के स्कूल के कमरे की बात कही, और अब हरिजन चौपाल में भी 5 लाख रुपए अभी भी मंजूर करवा के 2 महीने पहले मंजूर करवाए। तो ये आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो बनगाम गांव को नहर का पानी दिलाने का होगा, ये मेरा आपसे वादा है। भिखाराम जी खड़े थे, अभी उनको पता है फाइल चलाई थी, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जो फाइल बंद हो गई। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि पहला काम बनगाम को पानी दिलाना, उसके बाद जो ढाणियों में लाइटों की समस्या है, क्योंकि जो जिला परिषद का कार्यकाल रहा वो लगभग 1.25 साल का रहा और उसमें 1 साल कोरोना आ गया। कोरोना में भी आपके बीच में रह करके आपकी सेवा की, और जो कोरोना काल के अंदर, नंबरदार जी नाराज है कि सड़क कौन बनाई, लेकिन कोरोना काल के अंदर सबको पता है लगभग 30-35 करोड़ रुपए वापस चले गए। वो सिर्फ मुझे ही नुकसान नहीं है, आप लोगों को भी बहुत नुकसान है, पूरे जिले को नुकसान है, लेकिन वो कमियां अब की बार दूर कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब की बार एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और जब भी आपने मेरी हाजिरी चाहे गौशाला में लगवाई, चाहे मेरी खेल में लगवाई, एक पहला रिकॉर्ड ये भी है कि आपके गांव में सुबह 6 बजे मैंने इनाम बांटा, आज तक मेरे ख्याल किसी नेता ने नहीं बांटा होगा। बोलो जी, कोई आया सवेरे 6 बजे? चाहे 6 बजे बुलायो, चाहे रात ने बुलायो, थारी ताकत थी, थारी हिम्मत थी, मैं थारी पूरी करी। और दूसरी बात और बताऊं कि जो आशीर्वाद थे पहले दे के भेजो, बेहू तकड़ो आशीर्वाद। परलांगी रिश्तेदारी पहले इल्ली वार्ड में हुई, थोड़ी थोड़ी शुरू हुई बनगाम में कि कम लोग जाने करता, और अब काला थारी रिश्तेदारी सारंगी पढ़ना भी है, तो मेरो चुनाव को नहीं, थारा सारा को चुनाव है। अब काला थाने मेरो लेडीज में चेयरमैन है, दोबारा फिर से चेयरमैन लेके आनी है। आपसे सहयोग की अपील करता हूँ, क्योंकि दिन रह गए 4, सरपंच बना लियो, भी बाद में आके 3 दिन और है, थोड़ा आपने कहने ध्यान कर लियो। तो आने वाली 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जीत के निशान का बटन दबाएं। जहां भी रिश्तेदारी भाईचारा हो वहां भी सपोर्ट करें, सुनीता जी की सपोर्ट करें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूं। आपका पुण्य दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में सुशील श्याग जी ढिंगावाड़ी से आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लगातार प्रचार और प्रसार सुबह जो है न्यूज़पेपरों की सुर्खियाँ बने थे, उसके बाद जो है 3 दिन के अंदर जो चुनाव जकने का पूरा कहीं ना कहीं शेड्यूल सेट कर दिया है अपना। और इस समय गांव बनगांव की ढाणियों में शमशेर घासल, सनौ रामकुमार घासल की ढाणी मौजूद है, जहाँ पर भारी संख्या में जो लोगों ने जो है स्वागत में उमड़े और सेबों से तोड़ा है, फ्रूट के साथ तोड़ा है। कैसा महसूस करें आज, और काफ़ी चेहरे पर भी रौनक देखी जा रही है। देखिए, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। और जो आज फ्रूट से तोड़ा गया है, इनका सबका मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्यार प्रेम
देखिए मैं नहीं कहता कि कोई मुझे तोले, कोई पैसे से तोले या कोई फ्रूट से तोले, ये इनका प्यार प्रेम है। पिछले 7-8 सालों में रेगुलर इनके बीच में रहे हैं, इनके काम आए, दुख सुख के साथ ही रहे, ये इनका प्यार प्रेम है। रही बात इलेक्शन उठाने की, इलेक्शन तो उठता ही है, क्योंकि आज तक जनता के बीच में घर घर जाकर के वोट मांग रहे थे। अब प्रोग्राम जैसे जैसे होते जाएंगे, इलेक्शन आगे बढ़ता है। क्या रहेगा कसौल, अगर मैं बात करूँ तो कुछ नया लेकर अगर आपकी जीत होती है, क्या नया लेकर आएंगे इस वार्ड के लिए? 2 वार्ड में आपकी कंपनी चुनाव कर रही है, ठीक है, दोनों वार्डों में जनता की निगाहें टिकी हुई है कि दोनों वार्डों से अगर आपकी जीत हो जाती है तो क्या कुछ लेके आएंगे नया विकास कार्यों में? देखिए विकास कार्यों में नया बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है पिछले कार्यकाल में। जनता के बीच में रहें तो समस्याएं बहुत मिलती है, जो आदमी काम करता है उसी को समस्याएं लोग बताते हैं, क्योंकि जिसके पास काम करने की क्षमता नहीं होती उसको समस्या कौन बताए। दाढ़ियों की लाइटों की बात है, या सड़कों की, दाढ़ियों की सड़कों की बात है, या गांव में शिक्षा की बात है, गांव में स्कूलों के गेट की बात है, बहुत से काम है, गांव में जिमों की बात है, नशे के खिलाफ जो अभियान था, जो बार बार मैं बोलता हूँ, उसको और तेज करेंगे, सहयोग लेंगे, सरकार का सहयोग लेंगे, जनता का सहयोग लेंगे कि नशा किसी तरह खत्म हो। तो ये थे राजेश कस्बा, समय कम लेंगे क्योंकि बिजी शेड्यूल है और अभी जो है अपने काफिले के साथ जो है फिर आगे गांव के अंदर निकल रहे हैं, क्योंकि समय कम है, उसको लेकर के राजेश कस्बा ने अपना पूरा प्रचार और प्रसार की अगर मैं बात करूँ तो तेजी से बढ़ा दिया है। हरियाणा खोलफा से मैं रमेश जाका, बनगांव।